त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सतम्। साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बेंगलोर शिविर के अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। अभी हमारा 8 दिन का शिविर हुआ बेंगलोर में। बेंगलोर का मौसम भी बहुत शानदार था। हमारे नागपुर में तो बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन वहाँ गर्मी बिल्कुल नहीं थी। बहुत ही शानदार मौसम और बहुत ही बढ़िया एक शिविर, बहुत ही बढ़िया शिविर हुआ। शिविर में मुझे दो नए अनुभव हुए। जब हम सुबह का कायोत्सव कर रहे थे, संपूर्ण कायोत्सव, सुबह सुबह पहले तो 5 बजे ध्यान होता है। ध्यान के बाद 1.5 घंटा योगा की क्लास होती है। योगा के बाद फिर 1.5 घंटा आपको ब्रेक होता है। नाश्ता, नहाना धोना, कपड़े धोना, सारा आपका काम करना होता है। तो 1.5 घंटे का ब्रेक के बाद में एक लेक्चर होता है। इसमें हमें थ्योरी के बारे में, कोई एक टॉपिक पे थ्योरी के ऊपर बताया जाता है। और उसके बाद फिर कायोत्सर्ग होता है। तो उस कायोत्सर्ग के दौरान कायोत्सर्ग का क्रम चल रहा था, तो मैं लेटकर कायोत्सर्ग कर रहा था। हमारे वरिष्ठ जो शिक्षक है वो कायोत्सर्ग करवा रहे थे। तो जब संपूर्ण कायोत्सर्ग, आपको पता है भी, हम एक एक अंगों को शिथिलता का सुझाव देते हैं। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक एक एक अंगों को शिथिलता का सुझाव देते हुए नीचे से ऊपर की ओर आते हैं। तो आधा शरीर शिथिल हो चुका था और बाएं हाथ को शिथिल करने का सजेशन दिया जा रहा था। लेफ्ट हैंड को शिथिल कीजिए। राइट हैंड शिथिल हो चुका था। उसके बाद लेफ्ट हैंड को शिथिल करने का सुझाव दिया जा रहा था। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा लेफ्ट हैंड जो है वो फर्श से धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, ऊपर उठ रहा है। बायां हाथ इस तरह से धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। कम से कम 6-7 इंच ऊपर आने के बाद फिर झटके से वापस गिरा। तो मुझे स्पष्ट अनुभूति हुई जब वापस हाथ फर्श पे गिरा झटके से, तो लगा फर्श पे हाथ मेरा वापस गिरा है। इस तरह की अनुभूति, जब हम शिथिलता का सुझाव, हमारा शरीर जब शिथिल करते हैं तो शरीर क्या होता है, हल्का हो जाता है। शरीर हल्का होने से ऐसा होता है। इसी तरह का अनुभव दूसरे या तीसरे दिन एक बहन को भी हुआ। बहन ने भी बताया कि मेरे भी इसी तरह लेफ्ट हैंड जो है धीरे धीरे लेफ्ट हैंड मेरा जैसे उठा, उसी बहन ने भी बताया कि मेरा भी ऐसे, मुझे भी ऐसी अनुभूति हुई। तो ये ऐसा अनुभव मुझे पहली बार हुआ था। मैं बहुत से शिविर करता हूँ, करवाता भी हूँ। तो इस तरह का अनुभव पहली बार हुआ। एक हाथ जब हम शिथिल कर रहे हैं तो हाथ जैसे हल्का होता है, तो धीरे धीरे हाथ ऊपर आ जाता है। ऐसा भी सुनने में आया है कि कभी कभी पूरा शरीर हल्का होता है तो पूरा शरीर भी ऊपर उठ जाता है। पूरा शरीर ऊपर उठ जाता है, ऐसा भी बताया जाता है भी ऐसा होता है। तो ये अनुभव मुझे पहला अनुभव था। और दूसरा अनुभव है जब हमारे अर्हम न्यास की क्लास चल रही थी। अर्हम न्यास में हम सफेद रंग का ध्यान करते हैं, सफेद रंग को देखते हुए, और अर्हम बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं। एक एक अंगों पर अर्हम न्यास का प्रयोग किया जाता है। तो ज्यों-ज्यों शरीर के अंगों को देखते हुए सफेद रंग का साक्षात्कार करते हुए अर्हम न्यास का प्रयोग कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जैसे ही ध्यान शुरू हुआ, थोड़ी देर बाद मुझे लगा मेरा शरीर जो है सफेद हो रहा है, व्हाइट हो रहा है, पूरा सफेद, जैसे मार्बल होता है, अंदर से भी सफेद, बाहर से भी सफेद। और धीरे धीरे जिस तरह फर्श पे दूध फैलता है, धीरे धीरे फर्श पे दूध फैलता है तो धीरे धीरे फैलता है,
तो वैसे ही मेरे शरीर से, पैरों से सफेद रंग धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है और पूरा शरीर सफेद होते जा रहा है, अंदर से बाहर से सफेद। प्रशिक्षक तो धीरे धीरे चल रहे थे, कह रहे थे, लेकिन मेरा शरीर, जब तक प्रशिक्षक ने आधा ध्यान करवाया तब तक तो मेरा पूरा शरीर सफेद हो गया। ऐसा लगा मेरा जो एक मार्बल की मूर्ति होती है, मार्बल की मूर्ति की तरह, मार्बल की मूर्ति की तरह पूरा शरीर हो गया। और शरीर के जो भी अंदरूनी जो हमारे पार्ट्स है, लीवर है, किडनी है, जो भी है, सब सफेद, सब सफेद। आंखें भी सफेद, एक जो मार्बल की मूर्ति जैसे होती है सफेद, पूरा अंदर से। मार्बल की मूर्ति क्या होती है? अंदर से भी सफेद, बाहर से भी सफेद। तो मैं मार्बल की मूर्ति की तरह पद्मासन लगा के मैं ध्यान कर रहा था, और ध्यान खत्म होने के बाद मुझे अनुभूति हो रही थी, वापस आने की इच्छा नहीं हो रही थी। बहुत ही शानदार अनुभव हो रहा था। मैं करीब करीब सब उठ के चले गए। मैं 20 मिनट तक उसी स्थिति में बैठा रहा। तो इस तरह के अनुभव जब ध्यान में अपन जाते हैं तो देखिए वापस आने की इच्छा नहीं होती है। श्वेत रंग का ध्यान करते करते पूरा सफेद, मेरा शरीर श्वेत हो गया था। तो ये दो अनुभूति मुझे इस शिविर में हुई। शिविर बहुत ही अच्छा था। मैंने कल भी बताया आपको, अनुशासन की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया, और व्यवस्था संबंधी व्यवस्था भी इतनी शानदार व्यवस्था, जो वहाँ के जो कार्यकर्ताओं ने इतनी शानदार व्यवस्था की, तो बहुत ही आनंद आया शिविर करके। तो आप भी कभी भी शिविर हो ऐसे 8 दिन का, तो निश्चित रूप से आपको शिविर अटेंड करना चाहिए। जैसा कि कल अलका जी ने बताया, अभी अहमदाबाद में अगले महीने शिविर हो रहा है, तो आप मानस बनाइए। वहाँ जो व्यवस्था होती है, शिविर में रहना है, 8 दिन वही रहना है, और मोबाइल आपका जमा कर दिया जाता है। मोबाइल जब मांगे गए तो एक बार तो सभी बहन भाइयों ने कहा, बोले मोबाइल ले लेके तुमको ये हो जाएगा, असुविधा हो जाएगी, तो हमारे घर पे रात को बात करनी पड़ती है, छोटे बच्चे हैं, और कितने बहाने, मतलब मोबाइल देना नहीं चाहते थे। लेकिन नियम जो हमारे मैडम थी, उन्होंने बोला भाई आधे से ऊपर से मोबाइल किसी के पास नहीं रहेगा 8 दिन। तो सबको बार बार जब कहा तो लोगों ने मोबाइल जमा करवा दिए थे। अब आखिरी दिन जो हमारा था, उससे पहले दिन शाम को मोबाइल वापस दिए गए, तो लोग लेना नहीं चाहते, लेना ही नहीं चाहते। बोले नहीं, कल हमारा इतना आनंद आया, मोबाइल होता तो मोबाइल हम यूज करते, बात करते, अभी मोबाइल हमको नहीं चाहिए बोले। तो पहले तो देना नहीं चाहते थे, और आखिरी दिन से पहले दिन जब शाम को वापस दिए जा रहे थे तो लेना नहीं चाह रहे। चले, मोबाइल हमारे ध्यान में बाधा है, बाधा डालने वाला होता है, रहता है, तो मोबाइल का हम यूज करते ही हैं, व्हाट्सएप भी देखते हैं, बात भी करते हैं। तो इस तरह से मोबाइल भी ले लिया जाता है। और ज्यादा से ज्यादा मौन, अनावश्यक नहीं बोलना। बोलने से भी हमारी बहुत ज्यादा शक्ति अपव्यय होती है। हम मौन रहते रहते तो हमारी शक्ति का जो है बढ़ती है। कितनी एनर्जी हमारी अनावश्यक बातों में चली जाती है। तो इन सब बातों का हमें बहुत ही अच्छे से बताया, समझाया गया भी हमें क्यों कम बोलना चाहिए। तो इस तरह से बहुत ही शानदार शिविर का अनुभव रहा। लाडनू में भी हमारा शिविर हर महीने होता है, तो आप लाडनू भी जा सकते हो। नहीं तो अभी अहमदाबाद में होने वाला है। अहमदाबाद नजदीक ही, ज्यादा दूर नहीं है। लाडनू तो फिर भी दूर है। मानस बनाइए। अगले महीने डेट आई हुई है, मैं डेट बता दूंगा, आपको भेज दूंगा मैसेज। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वहां जाके भी कर सकते हैं।